हेलो एवरीवन, दिस इज वीरेन गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसमें जो क्वेश्चन ले रहे हैं एनसीईआरटी के बुक से ले रहे हैं और क्लास 10 के मैथमेटिक्स हैं। यह त्रिभुज चैप्टर है और इसमें ऐच्छिक के प्रश्न हैं। तो त्रिभुज चैप्टर के 6.6 ऐच्छिक चैप्टर दिए गए हैं। इसके पहले के क्लास में 1 से लेकर के 4 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, एक आकृति दी गई है 6.60 में। एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है तथा एम लंब बीसी है, सिद्ध कीजिए। और सिद्ध करने के लिए 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बाय 2 होल स्क्वायर। सबसे पहले चित्र दिए गए हैं तो चित्र की रचना कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है और ये है इसका चित्र। एक त्रिभुज दिया गया है, पहले त्रिभुज बना लेते हैं। इस त्रिभुज में एक लंब भी दिया गया है और एक अन्य भुजा भी खींची गई है इस तरह से। त्रिभुज का नाम है एबीसी। ये बिंदु डी है और एम लंब है। अब सवाल यह है, इस त्रिभुज में सिद्ध करना क्या है और दिए गए कथन में क्या है। दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी जो है 90 से छोटा है। कौन ए बी सी, ये जो है 90 से छोटा है। कौन ए बी सी छोटा है 90 डिग्री से। पहला तो हो गया। दूसरा क्या दिया है, एडी लंब है बीसी पर। एडी लंब बीसी है तो एडी नहीं, त्रिभुज ए एम लंब दिया गया है, बीसी पर है। सवाल को ठीक से देख लें, नंबर 4 में दिया गया था। ए एम है लंब, ये है लंब ए एम लंब बीसी। और सिद्ध क्या करके दिखाना है। एडी क्या है, तो एडी माध्यिका है। एडी माध्यिका का मतलब क्या हुआ, एडी माध्यिका है। इसका तात्पर्य है कि डी एम इक्वल टू बी सी, या ऐसा लिख सकते हैं डी या बी डी कर देंगे, बी डी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, इधर माध्यिका के कारण हो रहा है, और इक्वल टू होगा बी सी बाय 2। ये पॉइंट को याद रखेंगे, अच्छी तरह से सिद्ध करने में काम आएंगे। नंबर 1 में क्या सिद्ध करना है उसको देखते हैं। सिद्ध करना है तो इसमें सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बाय 2 का होल स्क्वायर। जब भी सिद्ध करने के लिए दिया जाए क्वेश्चन में, तो सबसे पहले चित्र में समझ लेना चाहिए कि यह है कहां और कौन से त्रिभुज में ये सभी मान प्रयुक्त हो रहे हैं। तो देखते हैं, एसी का प्रयोग किया गया है। तो एसी कौन से त्रिभुज में है, ये त्रिभुज आ रहा है एसी। एडी का प्रयोग किया गया है, ये रहा एडी। साथ में बीसी इंटू डीएम का प्रयोग किया गया। बीसी देख लेते हैं क्या है, तो बीसी ये है, और डीएम ये भुजा का प्रयोग किया गया है। और बीसी बाय 2,
तो BC बाय 2 देखते हैं क्या, BC यही है और बाय 2 कर दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज को लेते हैं ACM में, ACM में इसमें क्या है, तो 90 है, कोण AMC का मान है 90। क्यों हुआ 90, क्योंकि यहां AM लंब है BC, AM लंब BC है, इसलिए कोण 90 का हो गया। 90 का कोण हो गया तो पाइथागोरस प्रमेय तो लगेगा, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है उसको देखते हैं। कर्ण हो गया ये वाला त्रिभुज को ले रहे हैं, AC स्क्वायर। जब भी सिद्ध करना हो तो पहले जहां जो सिद्ध करना है उसका लेफ्ट साइड, राइट साइड या कोई भी एक छोटा वाला मान जिधर है उस तरफ के मान को लेकर के ही उसी त्रिभुज को देखेंगे। ठीक है, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AM स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा CM स्क्वायर, CM स्क्वायर। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको अब इसके आगे तो हल हो सकता नहीं है अभी, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट बना करके इसको छोड़ देते हैं। अब चलते हैं, क्या दिया है, AD है, तो AD का प्रयोग कर रहे हैं। AD ये कौन सा त्रिभुज में आ रहा है, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज में आ रहा है। अब उस त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ADM, ADM इस त्रिभुज में क्या देखते हैं, वैसे ही कोण AMD दिया गया है 90 का, AMD होगा 90, और कारण तो पहले ही समझ लिए, AM जो है लंब BC पर है इसलिए हो गया, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी लगेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा इसमें, तो 90 के सामने वाला जो भुजा होता है कर्ण, तो यहाँ कर्ण हो गया क्या, AD, तो क्या हो जाएगा इधर AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो गया AM स्क्वायर, हाँ AM स्क्वायर प्लस या DM स्क्वायर। अब सवाल को देखते हैं अच्छी तरह से, AD स्क्वायर इक्वल टू है AM स्क्वायर प्लस, तो यहां पर जो है AD का स्क्वायर का AD स्क्वायर दिया गया है ना, और BC इंटू DM प्रयोग किया गया, BC देखते हैं क्या पूरा का पूरा है, और DM का प्रयोग किया गया है, तो DM ये भुजा है और DM स्क्वायर यहां भी आ रहा है, तो DM शब्द को रखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो AM स्क्वायर दिया गया है, AM के लिए प्रयोग करते हैं अब, तो AM स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ AD स्क्वायर का मान इसमें यदि रख लेते हैं समीकरण 1 में, तो क्या होता है, एक बार पहले इसको क्रॉस कर लेते हैं। AM स्क्वायर दिया गया है, CM स्क्वायर, AM स्क्वायर को AD स्क्वायर और DM स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, और ये तो CM स्क्वायर दिया गया है, C से M, तो इसमें समीकरण 1 का मान रखते हैं, यानी इस मान को पहले क्रॉस कर लेते हैं ऐसे, AM स्क्वायर, इसको छोड़ देते हैं और इसको क्रॉस करते हैं, इक्वल टू क्या होगा, AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर। तो इक्वेशन हो गया ये सेकेंड। अब सेकेंड का जो इक्वेशन प्राप्त हुआ, AM के स्थान पर रख देते हैं उस मान को,
तो इस तरह से आएगा आगे हल। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो पहले समीकरण में मान को रखते हैं। तो पहला समीकरण को देखते हैं फिर से, क्या है, ए सी स्क्वायर लिख देते हैं, ए सी स्क्वायर। ए एम स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर। तो इक्वल टू हो जाता है, ए एम के स्थान पर कर देंगे ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां है सी एम स्क्वायर। अब देखते हैं सिद्ध करने तक में हम कहां तक पहुंचे। ए सी स्क्वायर है, ए डी स्क्वायर दिया है और आगे तो चेंज कर दिया गया है, कोई बात नहीं है। अब सी एम और डी एम में देखना है कैसे सी एम और डी एम को प्लस के रूप में बी सी बाय 2 कौन बनता है। तो डी एम दिया गया है, ये रहा डी एम। डी एम क्या है, तो सी एम माइनस डी सी, ऐसा कर सकते हैं। तो डीएम को यदि चेंज करते हैं तो सी एम माइनस डी सी होता है। डीएम के लिए प्रयोग करेंगे सी एम माइनस डी सी। तो यहां बीसी का प्रयोग किया गया है, डीसी के जगह बीसी बाय 2 कर सकते हैं, आ जाएगा। और यदि हम सीएम को चेंज करते हैं, देख लेते हैं, सीएम यहां तक है, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, डीएम और प्लस सी डी। तो दो में से कोई एक को चेंज कर लेते हैं। डीएम शब्द यहां प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान में रखना है, जिन मान का प्रयोग किया जाए उसको चेंज नहीं करना चाहिए। माइनस डी एम स्क्वायर रहेगा। सी एम को चेंज करते हैं तो यहां कैसे करेंगे, सी एम यहां तक है तो इसको कर देंगे कैसे, प्लस किया गया है सी डी प्लस डी एम, इसको लिख देंगे सी डी प्लस डी एम का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हल करते हैं। तो ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर का रिश्ता है, तो सी डी स्क्वायर हो जाएगा प्लस डी एम स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a भी होता है 2, तो 2 हो जाएगा सी डी इंटू डी एम, ठीक है। नेक्स्ट लगते हैं ए डी स्क्वायर, अब माइनस डी एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, कट गया दोनों, बचा क्या सी डी स्क्वायर और साथ में क्या है 2cd इंटू डी एम। पहले इसी को यही हल कर लेते हैं। सी डी क्या है, तो यहां अभी देखे हैं सी डी और बी डी दोनों के लिए क्या बी सी बाय 2 है, तो सी डी को लिख सकते हैं बी सी बाय 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको 2, फिर यहां फिर सी डी आ गया, सी डी के जगह फिर यहां बी सी बाय 2 कर देते हैं, बी सी बाय 2 इंटू डी एम, तो 2 2 कट गया, इधर बचा क्या, ए डी स्क्वायर प्लस, बेहतर करते हैं कि यहां बीच में पद बीसी इंटू डीएम को दिया है, तो बीसी इंटू डीएम को हम भी बीच में कर देते हैं, इसको बीसी इंटू डीएम वाला पद को बीच में कर दिए, बीसी बाय 2 प्लस बीसी बाय 2 का होल स्क्वायर, यही तो सिद्ध करना था। तो इस तरह से सिद्ध होता है। तो इसमें मान क्या रखने का काम किए, तो एक मान यहां प्रयुक्त कर रहे हैं, ध्यान में रखेंगे कि सी डी इक्वल टू बी सी बाय 2 मान रखे हैं, इसके बाद आगे हल हुआ है।
ये लिख भी सकते थे, क्योंकि लिखेंगे ब्रैकेट करके तो हो सकता है मल्टीप्लाई समझ लें, इसलिए नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट नंबर को सिद्ध कर लेते हैं इस तरह से। अब सेकेंड नंबर को देखते हैं क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में इसमें दिया गया है ए बी स्क्वायर, पहले सिद्ध करना है, लिख देते हैं, सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम, प्लस बी सी बाय 2 स्क्वायर। जैसे नंबर 1 को सिद्ध किया वैसे नंबर 2 को सिद्ध करेंगे। फर्क कितना है यहां देख लें, ए बी स्क्वायर है, ए बी किधर प्रयुक्त हो रहा है, अब इसको नहीं ले रहे हैं, ए बी इधर प्रयुक्त होगा, ये वाला त्रिभुज को लेंगे। तो इसको प्रमाण के लिए क्या करेंगे, इसके प्रमाण में क्या चलेंगे, तो देखते हैं त्रिभुज ए बी एम, ए बी एम में, इस त्रिभुज में देखते हैं ए एम क्या है, लंब है बीसी पर, इसलिए कोण ए एम बी इक्वल टू 90 होगा। क्यों हुआ 90, इसका कारण है चूंकि ए एम लंब है बीसी। अब एक कोण 90 का हो गया तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी लगेगा, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा इसमें, कर्ण स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। अब ध्यान देना है यहां पर, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर लिखा गया है। सिद्ध करने में कहीं बी एम का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ है, ए एम का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ है। ए एम के स्थान पर क्या किए थे, ए डी स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर किए थे, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर इधर के लिए किए थे, अब इधर से लेना है, वैसे ही हो जाएगा हल। इक्वेशन इसको यदि मान लेते हैं आगे, या इसमें आगे मान रख करके बढ़ सकते हैं, ए डी स्क्वायर ए एम स्क्वायर दिया है, ए डी स्क्वायर पर यहां निकाले थे, पूरा इसी त्रिभुज में आएंगे और ए एम स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है। तो ए एम स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, नीचे के पदों में चलेंगे, तो इस त्रिभुज में लेते हैं, छोटे वाले त्रिभुज में। तो यहां देख लें ए एम स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर है, इसी को लेते हैं। समीकरण 2 से दो का मान रख रहे हैं, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, ए एम के स्थान पर क्या होगा, ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। यहां देख लें ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या था, ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर। तो यहां भी क्या आया है, ए डी स्क्वायर के लिए ए एम स्क्वायर के लिए आया है,
AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर, ये है AM के लिए प्रयुक्त किए हैं। ठीक है, अब इसके अगले पद को हल करेंगे, देखते हैं चित्र में क्या है। AD देख लेते हैं कहां पर है, ये रहा AD। AD का मान तो यहां भी सिद्ध करने में आया है, नहीं इसको चेंज करेंगे। DM, तो देखते हैं DM क्या है, DM ये है, तो इसको DM का मान प्रयोग क्या है, इसलिए इसको भी चेंज नहीं करेंगे। BM दिया गया, BM इसको चेंज करेंगे। ठीक है, इस तरह से ध्यान में रखना चाहिए कौन सा मान को चेंज करना आवश्यक है जो सिद्ध करने में प्रयुक्त नहीं हुआ है। AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर वैसे ही रहेंगे, और BM कैसे बना है जरा इसको देख लेते हैं। ये रहा BM, है ना, ये पूरा को लेंगे, BD को लेंगे और माइनस DM कर देंगे, तो BD में से DM को माइनस कर देंगे तो BM निकल जाएगा। BD माइनस DM का होल स्क्वायर, बस A माइनस B होल स्क्वायर का विस्तार करेंगे, यहां प्लस किए थे और यहां माइनस का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस प्लस होगा प्लस DM स्क्वायर, क्योंकि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, और यदि -2AB को बीच में डाल दे तो बेहतर होगा सिद्ध करने में, तो इसलिए -2AB को ही बीच में रखते हैं। 2 इंटू A के जगह BD हो गया इंटू DM हो गया, A स्क्वायर -2AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस B के जगह क्या हो जाएगा, DM स्क्वायर। थोड़ा सा स्थान परिवर्तन तो हो ही जाएगा चाहे जैसे भी करें, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB पीछे रखते वो भी हो जाता। अब देखते हैं DM स्क्वायर प्लस माइनस है, DM स्क्वायर प्लस, ये दोनों कट गया, तो बचा हुआ क्या मान है, AD स्क्वायर है, और BD, अब ध्यान दें यहां पर BD इक्वल टू क्या लिखे, BC/2, यहां भी कर देंगे BC/2, BC/2 का स्क्वायर, फिर BD है, यहां भी BC/2 करेंगे, 2 इंटू BC/2 कर देते हैं इंटू DM। अगले स्टेप को लिखेंगे तो 2 को क्रॉस कर देते हैं और इसको सही क्रम में डाल देते हैं। तो यहां क्या करेंगे, AD स्क्वायर को छोड़ देते हैं, माइनस ये 2 को कैंसिल कर दिए तो बचा BC इंटू DM, उसको लिख लेते हैं आगे, BC इंटू DM प्लस BC/2, स्क्वायर को रखते हैं इधर, यही तो सिद्ध करना था, हो गया प्रूव। तो इस तरह से सेकंड नंबर के क्वेश्चन को भी सिद्ध करने के लिए समीकरण 2 का ही प्रयोग किए हैं, थर्ड नंबर को भी सिद्ध करेंगे इसी तरह से। नंबर थर्ड में सिद्ध करने दिया है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो अब देखते हैं तीसरे नंबर में सिद्ध करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है सिद्ध करना है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू 2AD स्क्वायर और प्लस हाफ BC स्क्वायर, हाफ BC स्क्वायर, तो ये सिद्ध करके दिखाना है। अब यहां समझ ले अच्छी तरह से
पहले तो ए सी स्क्वायर दिया, फिर ए बी स्क्वायर। क्या ए सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर ज्ञात किए हैं? तो नंबर 1 में जो सिद्ध किए थे वो सिद्ध किए हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बाय 2 स्क्वायर। ए सी स्क्वायर का मान है, ये रहा ए सी का मान। तो ये जो पहले सिद्ध किए, आप इसको सिद्ध किए नहीं बल्कि इसको समीकरण नंबर आगे बढ़ जाएंगे 3 बना करके। 2 तक हो गया था, समीकरण 3 ले लेते हैं इसको, ठीक है। और नंबर 2 में जो सिद्ध किए थे ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बाय 2 स्क्वायर, इसको जो सिद्ध किए हैं इसको समीकरण नंबर अब कर देते हैं 4। ये दोनों नंबर फर्स्ट और नंबर सेकेंड के जो सिद्ध किए हैं इस दोनों समीकरण को प्लस करेंगे। देख ले अच्छी तरह से, ए सी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर करेंगे। तो समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर स्पेस कम है इसलिए नीचे ऊपर लिखेंगे हम। ए सी स्क्वायर को लिखते हैं पहले, ए सी स्क्वायर प्लस दूसरा का देख लेते हैं क्या दिया गया है। दूसरा का मान दिया ए बी स्क्वायर। दूसरा का तात्पर्य है नंबर 4 से। इक्वल टू क्या होगा? तो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू, पहले तो इसको लेंगे ए डी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू डी एम स्क्वायर डी एम प्लस बी सी बाय 2 का स्क्वायर है। और इसी में प्लस कर देते हैं इस समीकरण को, ए डी स्क्वायर नंबर 4 को ए डी स्क्वायर प्लस माइनस है माइनस बी सी इंटू डी एम और प्लस बी सी बाय 2 का स्क्वायर है। इतना दिया गया है। आप यहां ध्यान दें अच्छी तरह से, ए डी प्लस ए डी तो हो जाएगा आगे नेक्स्ट में 2AD स्क्वायर हो गया। AD स्क्वायर 1 1 2AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DM माइनस BC इंटू DM, ये दोनों कट गया तो बचा क्या BC बाय 2 स्क्वायर BC बाय 2 स्क्वायर। तो दोनों जोड़ेंगे तो 1 1 हो जाएगा 2 BC बाय 2 का स्क्वायर। अब देखा इसको आगे एक और स्टेप हल कर लेते हैं, 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस 2। अब इसको स्क्वायर कर लेते हैं, BC का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर के BC का स्क्वायर, अब बाय 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, तो 2 जा 4 होता है, हो गया इस तरह से 1/2। तो 2AD स्क्वायर प्लस 1/2 BC स्क्वायर, यही तो सिद्ध करना था। नंबर 3 में सिद्ध करना था 2AD स्क्वायर हाफ BC स्क्वायर। इस तरह से प्रूव्ड होता है नंबर 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन नंबर 6 को लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।